ये बंद अधिकार की गाथाएं आएंगी ना, तो उसमें जब वो कहे लोगों के जीवन मरण और सुख दुख, वहाँ भी सुख दुख जोड़े ना, एक जीवन मरण और सुख दुख, चार चीज़ें। यहाँ कौन सी चार चीज़ें हैं कि जो मैंने सुख दुख, राग देश और सुख दुख, क्योंकि सारा निर्भर तो सुख दुख पे ही है ना। हम राग किसी चीज़ से घृणा करते हैं तो दुख का कारण मानते हैं, तो और सुख का कारण मानते हैं तो उससे राग करते हैं। तो कहते हैं कि अब वो राग देश भी, बात तो राग देश की भी है, लेकिन इन सुख दुख को मुख्य करके बात कही। वो ये कहते हैं कि वो जो भोगने का भाव हुआ ना, तो वो भोगने के बाद वो खिर जाता है, वो नियम से नष्ट हो जाता है। वो याद रखो, समय सार की 72 से 74 तक गाथा के बीच में उदाहरण आता है ना, वीर मोक्षणवत, काम दारुण कान संस्कार गारंटी से नष्ट हो जाता है। वो नष्ट हो जाता है माने खिर गया, वो भाव खिर गया ना, समझ गया। तो देख कहते हैं कि सुख दुख नियम हों सदा पर द्रव्य के उपभोग से, और भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हों। अब भोगने के बाद नहीं भोगने वाली, सातवें गुणस्थान के ऊपर तो नहीं भोगने वाली बात है, उनके भी इष्ट अनिष्ट संयोग तो प्राप्त होते हैं ना, लेकिन वे नहीं भोगते हैं और तो भी निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। वही भोगते हैं तो भी निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। ये कहने का भोगने की बात है, चौथे गुणस्थान वालों को पकड़ के बात कर रहे हैं। वो तो उन्होंने वीतराग समय ऋषियों की बात कह करके जैसे नाचार्य ने एक दफे सोच समझ लो हमको उस लेन से थोड़ा चिका दिया, और हम उससे, अब मैं हानि तो नहीं कह सकता हूँ क्या हानि हुई, उनने तो अपनी अपेक्षा स्पष्ट कर दी, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात खड़ी हो गई कि ये जो अर्थ किया जा रहा है ना भाव कर्म के संदर्भ में, वो कोई दूसरा भी हो सकता है, समझेंगे ना। मैंने ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, इस बात को हमारे गले उतारते हम झक मार के। क्यों उतारते कि शास्त्र में लिखी है, कुंद कुंद ने लिखी, अमृतचंद्र ने लिखी, तो हमें अब वो उसके विरुद्ध तो जा नहीं सकते हैं, तो किसी तरीके से हमें युक्ति से आगम से अपनी श्रद्धा में बैठाना पड़ता, क्या समझे ना। अब हम एक दूसरा रास्ता भी दिखने लग गया, अब राकेश चला गया, हाँ, उसको है ये बीमारी, तो वो दूसरा रास्ता निकाला है। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा ग्रुप है हिंदुस्तान में जिसने ये दूसरा रास्ता निकाला है, और वो यही कहते हैं क्या कि ये तो वीतराग समय ऋषियों की बात है, ये तो सातवें गुणस्थान के ऊपर की बात है, जबकि बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल भोगने के बाद देखा ना मूल गाथा में, देखो, अरे भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हों। आपको लगता होगा कि ये तो हिंदी में आपने लिख दिया है, लेकिन आप प्राकृत में देखो, आप तो विद्वान लोग हो ना, कि तम से दुखम उदन्नम वेददी अघ निज्जरम जादी। वे सुख दुख उदय में आकर वेदने में आते हैं और वे फिर निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। उसी का अनुवाद है, इतनी सरल भाषा में आपको रख दिया, तो आपको सीधा उससे नहीं निकाल सकते, तो ऐसा लगता है उसमें कुछ और होगा, इन्हें कुछ नमक मिर्च लगाया होगा, क्या करें। तो उसमें दो ही बातें हैं, या तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उस भाषा को इतनी मास्टरी प्राप्त कर लें कि फिर आप उससे सीधा समझ लें, तो फिर आपको किसी हिंदी वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं समझ सकते हैं तो ज़रूरत तो पड़ेगी। देखो, आप 5 साल पढ़ के संस्कृत मीडियम से पेपर दे के पास होने के बाद भी ये बहुत गहराई से अनुभव करेंगे कि हम पूरी तरह से संस्कृत से नहीं समझ सकते। यानी आपको उसका अर्थ नीचे जो उपलब्ध होगी टीका, उसमें देखने का भाव अवश्य आएगा। अपनी विद्वता के उसमें एक कोशिश नहीं करना कि नहीं हम तो देखेंगे ही नहीं। जैसा मैंने कल धर्मेंद्र की बताई थी कि उसने कहा हम देखेंगे ना, हम तो विद्वान हो गए ना, हम तो आत्मख्याति सीधी पढ़ेंगे।
हम में भी आज वो सामर्थ्य नहीं है, समझ लो। क्या हम कहें कि हमें अब देखने की जरूरत नहीं है, समझे ना। इतने दिनों बाद मैंने पढ़ रहे, पढ़ा रहे, लग रहे। एक बात मैं आपको और बता दूं, कुछ हमारे बुजुर्ग लोगों की एक शिकायत आपको मिलेगी। आज से 10-5 साल पहले तो बहुत ज़्यादा मिलती थी, आज थोड़ी कम हो गई। लेकिन वो ये कहेंगे कि देखो आज की पढ़ाई बिल्कुल रद्द हो गई, ऐसी हो गई, वैसी हो गई। पुराने जमाने का एक मैट्रिक देखो, उसको इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है, और जो भी गणित आता है, ये आज के मैट्रिक वालों को देखो, एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। ये 10 साल पहले बहुत शिकायत थी। अब आज तो बहुत बच्चे प्रतिभाशाली हो गए, और बुजुर्ग पानी भरने लग गए उनके सामने, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी छुट्टी कर रही कि तुम जाओ, तुमसे हमारा काम नहीं चलेगा, अब तो हमको ये बच्चे चाहिए। क्या? लेकिन 10 साल पहले बहुत ज़्यादा थी, और इसका मुझे बहुत सामना करना पड़ा। तो मैं उनसे कह रहा था आप बहुत धोखे में हो। मैं उस वक्त ये बात सिद्ध करता था कि वे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं और ज़्यादा उनको ज्ञान है। कि क्यों? कि देखो एक बुढ़े के सामने बैठा दो, वो नहीं लिख पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये पुराने वकील भी सब ऐसा कहते हैं, इनको एक एप्लीकेशन लिखना तो आती है, नए नए आते हैं तो LLB LLM करके आते हैं, और कुछ नहीं आता है। पुराने डॉक्टर भी नए डॉक्टरों के बारे में कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे सबकी छुट्टी हो रही। क्या मैं क्या कहता था वो सुनो। आप कहते पुराना वाला ये मैट्रिक है, वही नए वाला मैट्रिक है। अरे भाई साहब, वो पुराने वाला और नए वाला नहीं है, वो पुराने वाले के साथ में 40 वर्ष का एक्सपीरियंस और जुड़ गया है, प्लस है वो। समझ में है ना? वो प्लस है उतना। जब ये उस उम्र पे पहुंचेगा तब इसको देखना, अथवा ये जब ये वो इस उम्र का था तब लाओ उसकी योग्यता, तो हम बता, तब मिलान तो तब होगा। हम इतने मोटी बात नहीं समझते हैं कि हम किसका किससे मिलान कर रहे हैं। एक व्यक्ति मैट्रिक है और 40 साल का अनुभव प्लस है, वो है वो। दूसरा अकेला मैट्रिक है, अनुभव भी एक दिन का नहीं है। वो जैसी गलती अपने पश्चाताप में बताई कि धोबन और सीता जी, काहे के धोबन से सीता जी की तुलना करते हो? तो धोबन कौन सी धोबन है कि जो अपनी मर्जी से जाकर किसी दूसरे के घर में 6 महीना रह के आई। वो ऐसी धोबन पकड़ना कि उसे भी सीता जी से जबरदस्ती अपहरण करके ले जाया गया था। कैसी धोबन लेना बोलो? किसी ने सोची आज तक? पश्चाताप भी 25 दफे सुन लिया होगा, लेकिन नहीं आता समझ में। उदाहरण तो सही तब बैठे कि जैसी सीता की पोजीशन थी वैसी धोबन की होनी चाहिए। अब जो हम देखते हैं कथन में, तो धोबन को तो वो अपनी मर्जी से भग गई थी और दूसरे घर रह के आई, और कहीं सीता जी भी रही थी रावण के घर, और मैं भी रहूंगी। दोनों में फर्क है ना। तो मैंने क्या किया वहां? मैंने ये लिखा कि वो धोबन को भी जबरदस्ती ले जाया गया, ऐसा मानना पड़ेगा। कि कहाँ लिखी से मतलब नहीं है। तब सीता से तुलना हो सकती है। यदि वो नहीं गई तो फिर सीता से तुलना ही नहीं हो सकती है। तो सीता से तुलना करी रामचंद्र जी ने, इस सही नहीं था। यदि वो अपने आप भाग के गई थी तो। और मैंने एक पंक्ति लिखी उसमें, गद्य में लिखी, पद्य में तो नहीं, कमेंट्री है ना, कि इतनी छोटी सी बात इतने बड़े न्यायाधीश की समझ में नहीं आई, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। एक कमेंटरा समझ में है ना? क्या है? समझ गए ना? ऐसा ये तर्क है कि ऐसी आलोचना करने वालों को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि वो 40 वर्ष प्लस है। मैट्रिक तो वो 5 साल में हुआ होगा, 10 साल में हुआ होगा, और ये तो उससे चौगुना स्टडी हो गई इसकी। और उन दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? क्या बड़े मेंढक को हाथी का बच्चा की तुलना की जा सकती है? हाथी का बच्चा और बड़ा मेंढक, अरे मेंढक
वो बड़ा है, हाथी का बच्चा छोटा है। मेढक की मेढक से तुलना होगी और हाथी के बच्चे की हाथी से तुलना होगी। तो ये हमें ये समझना पड़ेगा ना। तो ये ऐसे हम थोड़े से टिक जाते हैं। जो शार्पनेस हमें चंद में थी वो शार्पनेस निश्चित रूप से दर्शन में नहीं थी। बहुत अध्यात्म की रुचि वाले थे, पक्के थे, सम्य दृष्टि थे, ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, कोई शक नहीं था। छठवें सातवें हिंदुस्तान की भूमिका में झूलने वाले थे, है ना। फिर भी जो बौद्धिक शार्पनेस की बात है, मैं उसकी बात कहता हूँ। अभी हम तो एक बात समझाना चाहते हैं कि भोग के काल में भी निर्जरा होती है। अब तुमने वो स्थान पकड़ लिया कि जब भोग का काल भोग ही नहीं है, तो भोग की निर्जरा कैसे होती हो। मैंने वो उदाहरण सही नहीं बैठा ना, तो उन्हें दे दिया, लेकिन वे बैठा कहाँ पाए। आखिरकार वो मुख्य रूप से बोल लेना और गौण रूप से ये लेना, आखिरकार इसे लेना पड़ा ना। एक बार नए चक्र में भी इसी टाइप की है। नए चक्र आप पढ़ते होंगे, उसमें तो आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, और आपको पढ़ाने वाले अध्यापक ने कितना ध्यान दिलाया मुझे पता नहीं है। पंचाध्यायी के नियमों का विवेचन है। तो पंचाध्यायी के नियमों के प्रकरण में वो कहते हैं कि हम स्त्री पुत्र मकान जायदाद और रुपया पैसा और शरीर को अपना कहने वाले व्यवहार नए को नए नहीं मानते। ये तो नया भाष है। ये परद्रव्य से संयोग को नए कहना ये बिल्कुल उन्हें स्वीकार नहीं है, उनके गले नहीं उतरती। तो उन्होंने क्या किया, भाई चार प्रकार के निश्चय, चारों प्रकार के व्यवहार नए राग से ऊपर ही घटा दिया। यहाँ बुद्धि दो टुकड़े कर दिए, बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग। बुद्धिपूर्वक राग को आत्मा का कहना ये उपचय तो सद्भुत व्यवहार न है, और अबुद्धिपूर्वक राग को कहना ये अनुपचय तो सद्भुत व्यवहार न है। और फिर वो गुण भेद वाले को वहाँ घटित करके और उन्होंने वहीं से काम निपटा दिया। अब फिर एक समस्या आई, ये लिखा है मेरे नए चक्र में कि भाई अभी एक इस व्यवहार का क्या करेंगे, ये स्त्री मेरी पुत्र मेरा, इसकी तो बहुत उपयोगिता है, इसके बिना तो अनुवृत्त महावृत्त नहीं बनेंगे। जब स्वस्त्री परस्त्री का भेद नहीं रहेगा तो अनुवृत्त महावृत्त कैसे बनेंगे। तो वहां पर भी उन्होंने खुद ही प्रश्न उठाया, किसने, पांडे राजमल जी ने, जो पंचाध्यायी में। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम वहां से नया भाष से काम चला लेंगे। फिर क्या बात क्या रही, फिर आखिर उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चला ना। जब काम चलाओगे तो फिर नया ही स्वीकार कर लो ना। मैंने वो अपनी बात को तर्क से गले उतार नहीं पाए, तो मैंने उसके लिए एक उदाहरण दिया है, वो भी सुन लो, तुम विद्वान लोग बनने वाले हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से सोचना। मैंने पहले नहीं बताई होगी तो तुम जरा नहीं बता दी होगी तो बड़ी ही बात है। जैनी कौन कौन से काम कर सकता है? जैनियों को कौन कौन से काम करना चाहिए? सब उपदेश देते हैं ये बुजुर्ग लोग, ये जैनी का काम नहीं है, ये जैनी को नहीं करना चाहिए, ये जैनी को नहीं करना चाहिए। आते हैं ना सब, पुलिस में जैनी को नहीं जाना चाहिए, सेना में जैनी को नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूँ झाड़ू लगाना चाहिए जैनी को कि नहीं, लेटरिन साफ करना चाहिए कि नहीं जैनी को? क्यों? आजकल अच्छी तनख्वाह मिलती है उधर। और यदि कलेक्टर को मिले 25,000 और उनको देने लगे 1 लाख रुपए महीना, तो ये सारे कलेक्टर इस्तीफा देकर उस धंधे में चले जाएंगे। पैसे से होता है उसका हिसाब किताब। तो करना चाहिए नहीं, ये बाल बनाने का काम, नाई का काम करना चाहिए जैनियों को कि नहीं, धोबी का काम करना चाहिए कि नहीं? देखो सब गिनना है कि नहीं, क्यों क्यों सब। और बिल्कुल अरे भैया जैनी के करने योग्य काम नहीं, सब मिलेंगे ऊपर से नीचे। अब मैं दूसरा प्रश्न है मैं कि ऐसा कोई देश हो सकता है जिसमें सब जैनी जैनी हो? आप चाहते हो कि ऐसा देश हो? भगवान ऋषभदेव के समय ऐसा देश था ना,
अपन अपन ही बोलते हैं क्या नहीं, एक ही धर्म था, और जहाँ गीत में था तो नहीं है, विदेश क्षेत्र में वहाँ एक ही धर्म है, श्रीमंदर परमात्मा विराज रहे कि नहीं विराज रहे, क्यों? वहाँ सब जैनी हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वहाँ फिर कैसे चलता होगा देश, देश कैसे चलेगा? वहाँ सफाई नहीं होती होगी, वहाँ किसी के बाल नहीं बनते होंगे, वहाँ कपड़े नहीं धुलते होंगे, सब गंदे कपड़े पहनते होंगे, सब दाढ़ी रखते होंगे, क्यों? सब बहुत गंदगी रहती होगी देश में। बोलो आप, इसका मतलब आप नहीं चाहते हो कि सारा देश जैनी हो जाए। अब एक गांव पूरा जैनियों का हो जाए और उसमें एक भी अजैनी नहीं हो, तो आप क्या करोगे? फिर आपसे बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ। पूरा देश तो नहीं बना सकते, एक गांव तो हो ही सकता है ना। अभी भी अभी अपन ऐसा करते हैं ना कि एक कॉलोनी काट देते हैं, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं जिसमें 10-10 हज़ार आदमी रहते हैं एक बिल्डिंग में, और हम जैनी के अलावा किसी को नहीं देंगे, और जयपुर जैसी बम्बई जैसी जगह में सब जैनी खरीद लें। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मैं पूछता हूँ कि उसमें सफाई होगी कि नहीं, उनके लोगों के बाल बनेंगे कि नहीं, कपड़े धुलेंगे कि नहीं? क्या बाजार से ले आएंगे? बहुत धोबियों को ले आएंगे। अरे भाई साहब, तो दूसरों को घुसा लोगे तो जैनियों का गाँव कहाँ रहा? बेटा जैनी करें वो काम बता दूसरे आ जाएं तो पूरा गांव तो जैनियों का नहीं रहा ना। दो बातों में से एक बात सुनो, बोलो क्या क्या इष्ट है, सुनेंगे? तो क्या आप क्या सलाह देना चाहते हैं? फिर जैनियों को ये सब काम करना चाहिए? ये किसने कहा? ये आप कह रहे ना, और कैसे कहा? ये तो प्रमाण है, फिल्म में ये सब बन रहे हैं, आप बदल नहीं सकते अब। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि कोई जैनियों का देश होगा और सब जैनी होंगे तो वो सब काम उसमें होते होंगे और जैनी ही करते होंगे। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए? देश तो चलेगा सब कामों से, उसमें सेना भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, सफाई कर्मचारी भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन हमें तो इन सब कामों में से हम थोड़ी सब करेंगे। हम माने एक व्यक्तिगत कि हम अपने बच्चे को कौन से धंधे में डालें, क्यों? तो हम तो कहेंगे कि हम तो अच्छे डॉक्टर ही बनाएंगे कि इंजीनियर बनाएंगे कि ये करेंगे, जो भी आपका है। फिर मैं कहूँ फिर तुमने वही हिंसक चुना। हम कहे तुम अपने बच्चों को अहिंसक काम में लगाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे को फिर नाई की दुकान खोल के बैठना पड़ेगा। यदि वो इतना अयोग्य होगा, योग्यता से कोई अच्छा काम नहीं कर सकेगा, तो क्या करोगे? करना ही पड़ेगा ना। मेरा मतलब समझेगा ना? यानी ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि देश में सब लोग चाहिए, इसलिए सब लोगों को प्रोत्साहित करे। लेकिन प्रधानमंत्री का बेटा है तो वो तो सब काम नहीं करेगा ना, तो उसे उनमें से एक चुनना है, तो वो उनमें एक काम चुनेगा। तो वो अपने और हिसाब से चुनेगा, पैसा किसमें ज़्यादा मिलेंगे, मेहनत कम करनी पड़ेगी। हम जैनियों से ये कहते हैं कि तुम अहिंसा के आधार पर चुनो, जिसमें हिंसा ना हो वो काम करो, अहिंसक काम करो, बस खत्म है। तो आपको चुनने का अधिकार खत्म नहीं हुआ, उससे नहीं होता है, घबराना नहीं। लेकिन ये वस्तु स्वरूप तो ये है ना कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य, जब पशु को भी हो सकता है, नारकी को भी हो सकता है सम्यक दर्शन, तो कोई भी काम सम्यक दर्शन में बाधा कैसे हो सकता है? क्या ऋषभदेव भगवान के समय में नहीं था? मैं पूछता, चक्रवर्ती भरत की जो सेना थी सब जैनी थे उसमें? हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो वो सब सैनिक का काम, मिलिट्री में का काम कर रहे थे ना। तो आप कैसे कह सकते हो मिलिट्री में नहीं जाना चाहिए जैनी को? घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। फिर कि साहब वो तो कोई जनता, वैसी जनता नहीं थी, उनने अपने बेटों को मिलिट्री में भर्ती किया था। अर्घ कीर्ति जाता था लड़ने, भरत चक्रवर्ती खुद लड़ने गए थे, खुद थे उस काम में, बाहुबली खुद गए थे, माने वो सेना में खुद भर्ती थे। सेनापति हो या कुछ भी हो, और सभी थोड़ी सेनापति हो जाएंगे,
जब 1000 उनके परिवार वाले जाएंगे तो एक सेनापति हो जाएगा, एक राजा हो जाएगा, फिर 998 क्या करेंगे? ग्रेडेशन तो होगा ही ना, क्यों थे ना सब? जिसको तुम सबसे बुरा काम मान रहे हो तो फिर क्या करें? हम सबको सैनिकों में भर्ती होने दे, किसने कहा? अरे तुम तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक कपड़े की दुकान खोलो, और के बच्चों को पढ़ाने का काम करो, वो भी आत्मख्याति पढ़ाने का काम करो। हम क्यों कहेंगे तुम बेवकूफ वहां जाओ? समझ गए ना? जिसमें बिल्कुल शुद्ध सात्विक भाव हो, बात पढ़ाने का हो, सब करने का हो, हम ऐसा क्यों काम चुनेंगे? यानी सब काम, देश यदि तुम राजा बनोगे तो सब कामों को तुम्हें प्रोत्साहन देना पड़ेगा, और यदि तुम अपने घर के हिसाब से चुनाव करोगे तो लाखों कामों में से एक चुनना है, तो अहिंसा की दृष्टिकोण से उसे चुनना चाहिए। ये अंतर समझ गए? चिंतन। ऐसे सब्जेक्ट क्यों नहीं रखते हो तुम अपनी इसमें? आने दो तर्क ढंग से, सोचने की क्षमता इनमें पनपने दो। तो अभी क्या कह रहे हैं? निर्जराग सुख दुख। अब 4 चीजें हो गई। कौन कौन सी 4? राग देश और सुख दुख। अब यहां उन्होंने सुख दुख को मुख्य कर दिया राग देश की अपेक्षा। वे कहते हैं कि सुख दुख और राग देश ये सब भाव वो है, भाव बंध हैं, भाव संबर हैं, ये भाव निर्जर आश्रम हैं, भाव बंध हैं। तो ये भोगने के बाद ये निर्जरा को प्राप्त हों, ये निर्जर जाते हैं, फिर खड़े नहीं रह सकते। कहते हैं उदय आया, एक समय को ये खड़े हुए, अगले समय में वैसा उदय आएगा तो ये खड़े रह पाएंगे, अगले समय में वैसा उदय नहीं आया तो ये खड़े नहीं रह पाएंगे। और भोगने के बाद निर्जरा को प्राप्त हो, तो इससे एक बात सिद्ध हो गई ना, ये भोगने वाले की बात है, नहीं भोगने वाले की बात नहीं है। ये भोगों के त्यागी की बात नहीं है। समझ गए ना? अब मैंने यहाँ से गया था कि जैसे ने वीतरागी संबंधी कह के और ऊपर को ले गए, लेकिन कहाँ ले जा पाए? हमारे दिमाग में एक और एक खड़ा कर दिया कि एक वो भी रास्ता, एक वो भी हो सकता है, मुख्य तो वो है और ये तो गुण है। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसका भाव आप समझे होंगे। सारे मैं ही समझना पड़ेगा, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बड़े बड़े आचार्य हैं, उनके सामने अपन क्या बोलें। लेकिन अपन को भी सोचने का तो अधिकार है ना ताराचंद जी के? नहीं है? हम जब मोहना विद्यालय में पढ़ते थे तो हम बहुत अच्छे उद्दंड लड़कों में से थे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते जितनी उद्दंडता हम में थी कि जब माँ पंडित जी हमारे कोई नियम लाते थे सामने, तो एक छपी छपाई नियमावली थी विद्यालय की, तो हम वो अपने पास रखते थे। तो हम उनसे कहते थे इसमें ये नहीं लिखा, ये बात आप लागू नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस नियमावली में ये बात नहीं लिखी है। कानून की किताब। तो वो गुस्से में झल्ला कर कहते थे कई दफे, हमको यहाँ टेसू बना के बैठा दिया है। अब सुने कि टेसू जानते हो क्या होता है? ये जो दीपावली पे दीपक वीपक जलाते हैं और वो ऐसा कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ वो ऊपर आदमी का चेहरा बना देते हैं और उसमें कुछ दीपक जलाते करते हैं, ऐसा कुछ होता है। एक चीज होती है, अथवा वो जो खेत में बिजू का खड़ा करते हैं ना, समझ गए ना? तो हम क्या ऐसे हैं यहाँ कि हम कोई नहीं, यानी ये नियमावली है और इसमें निरंतर परिवर्तन भी होते रहते हैं, और वो परिवर्तन का हम ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। ये आर्डर भी रोजाना नए नए निकलते हैं, ख्याल में ही ना? संविधान बना गए अम्बेडकर, लेकिन कितनी दफे हो गया उसमें संशोधन, और संशोधन का अधिकार संविधान में ही दिया हुआ है। वो संशोधन होते रहेंगे, और संशोधन नहीं होंगे तो भी प्रधानमंत्री अपने निकालते रहेंगे ऑर्डिनेंस। कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी तो उन्हें बाद में लोकसभा में पास करानी पड़ेगी, पहले तो अध्यादेश निकाल ही देंगे, क्योंकि वो संविधान के दायरे में किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो समझ गए ना? तो वो ये हमको समझाते थे क्या, तब हमारी ये समझ में आई कि वो नियमावली के बाहर भी एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कानून बना सकता है,
और वो उसे उचित करके उसे लागू कर सकता है? वो हमें आज तक याद है कौन सा, कि हमें यहाँ टेसू बना के नहीं बैठाया है, और आप सब लोग टेसू बन के बैठे हो। माने जो लिखा है शास्त्रों में वो तो संविधान है अपना, लेकिन हमको भी सोचने का अधिकार तो है, हम टेसू नहीं हैं कि उसे पढ़ पढ़ के बस वैसे वैसे करते जाना, उसका नाम हम ऐसे नहीं है। टेसू का मतलब ये है कि बस देख हम यहाँ तो ये कह दिया, वैसे आपने ऐसा कह दिया, काली मक्खी की जगह मक्खी मार देना, ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला ना, उनने की कोशिश तो क्या हुआ, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ। हम तो ये समझाने बैठे हैं, कौन सा क्या समझाने बैठे हैं, कि सुख दुख भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हों, समझे ना। अब वो पिछली गाथा की बात थी, तो जब अगली गाथा ये आने वाली थी तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए ना, दादा ख्याल में है ना आपके, ज्ञान मंत्र के भोग निर्जरा हेतु ये बात आने वाली है। अब जो भोग से रहत वाले को पहले ले गए उस उदाहरण को, उससे क्या उपलब्धि सिद्ध होगी, जो हम समझाना चाहते हैं वो तो समझ में आएगा ही नहीं ना। हमारी समझ में ये आना चाहिए कि भोग करने की क्रिया विद्यमान रहेगी तो भी सम्यक दृष्टि के निर्जरा है। अब वे कहते भाव खिर गया ना, इसलिए वो भाव निर्जरा भी हो गई। यानी वो कहना चाहते हैं कि ज्ञानी जीव के द्रव्य निर्जरा भी है और भाव निर्जरा भी है। कब और कब, भोगने के काल में भी, भोगने में युद्ध भी हो सकता है क्योंकि वो देश का भोगना है, समझे। अगर भोगने का मतलब हमने एक चीज से जोड़ रखा है, पांच इंद्रियों के भोग तो हैं ही, उनका देश का भी नाम भोग नहीं है, भोगतना है, समझे ना। वो भोगने का बहुत बड़ा फलक है, हमने एक क्रिया से जोड़ दिया उसे, एक इंद्रिय की क्रिया से ये बात नहीं है।